प्यारे दोस्तों, जन पहल एक संवाद KABF 88.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पूनम जी, और पूनम जी से हम कुछ चंद सवाल करेंगे। पूनम जी, आपका स्वागत है। पूनम जी, बताइए कि आप कब से और किस तरह अपनी जिम्मेवारियों को यहाँ निभा रही हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। धन्यवाद। जन पहल से पहले देखिए सर, मैं टीचिंग करती थी। अच्छा। हाँ जी। ओह। जन पहल में मेरी ज्वाइनिंग हुई नवंबर 2018 से। ओके। सबसे पहला मेरा प्रोजेक्ट रहा महिलाओं के ऊपर, जो अच्छा। कि दिल्ली महिला आयोग से था। महिला पंचायत। महिला पंचायत। जी। ओके। महिला जन पहल महिला पंचायत हमारी चलती थी शकरपुर एरिया में। ओके। तो सबसे पहला मेरा काम यही था महिला पंचायत का, कि महिलाओं के लिए काम था हमारे को मीटिंग करनी होती थी महिलाओं की। वो महिलाओं के मुद्दों पर ही काम करता था। ओके। हमारा काम ये था, जैसे कि हिंसा होती है, घरेलू हिंसा है, डोमेस्टिक वायलेंस। हाँ जी बिल्कुल, डोमेस्टिक वायलेंस। उसमें भी कई प्रकार की हिंसा होती है। कौन कौन सी है? जैसे शारीरिक हिंसा हो गई, आर्थिक हिंसा हो गई, अच्छा। यौन हिंसा हो गई। हाँ। ये सारी हिंसा उसमें आती है। अच्छा। हाँ जी। जैसे कि कोई महिला है जिसको कि भाई खर्चे के लिए पैसा नहीं मिल रहा, उसे तो फिर आर्थिक हिंसा बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसका शारीरिक रूप से उत्पीड़न हो रहा है, वो फिर यौन हिंसा हो गई, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ। बिल्कुल। पहली बात तो ये होती है कि जिसके साथ हिंसा हो रही है सर, वो तो जाके तुरंत अपनी एप्लीकेशन नहीं लिख सकता जी। उसके साथ वाले हैं, उसके पड़ोसी हैं, उसकी सहेली है, हाँ जी। उसके बारे में बताने के लिए कोई चाहिए होता है। हाँ, जिसको पुख्ता जानकारी। हाँ जी बिल्कुल। तो वही अवेयरनेस हम करते थे, जी। महिलाओं को बताया जाता था। लेकिन क्या था कम्युनिटी में, जैसे कि हम जाते थे, सबको ये लगता था कि भाई हमारी बहुओं को भड़काने आ रही है या हमारी बेटे को भड़काने आ रही है। अच्छा। लेकिन स्टार्टिंग में था ये, लेकिन हाँ। जब हमने जाना शुरू किया, उनको बताना शुरू किया, मैंने कहा देखिए जी, ऐसा नहीं है कि हम बहुओं के लिए ही हैं। बहुओं के साथ होती है हिंसा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ बहुओं के साथ हिंसा होती है। क्या बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। क्योंकि मैं समझता हूँ कि महिलाओं के साथ जी, मतलब जी। इस तरह का बर्ताव महिलाओं होता में सिर्फ बहू नहीं होती। अब महिलाओं में बहुत सारे रिश्ते हाँ ननद हो जी सकती जी हैं। बिल्कुल। जैसे कि महिलाओं में बहन भी आती है, बहन भी है, महिलाओं में माँ भी आती बिल्कुल है। बिल्कुल। बहुत रिश्ते बहुत तरीके के होते हैं। तो वही हमने समझाया, उन्हें बताया। मतलब आपने एक तरह से देखा जाए तो परिवार को एक स्वर्ग जोड़ने के काम। बहुत अच्छा काम, बहुत जी अच्छा। जी जी बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात बताई, और इस कार्य सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई आपका पसंदीदा गीत जो आप चाहेंगे कि हमारे श्रोतागण, हमारे दर्शक सुने। जी सर बिल्कुल। मेरा बचपन से ये गीत है, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। वाह साहब, चांद को क्या मालूम कि मुकेश जी ये मुकेश जी की में। आवाज में है। जी 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 बिल्कुल। आइए दोस्तों, आइए सुनते हैं इस गीत को। चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर हो, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। वो बेचारा दूर से देखे, वो बेचारा दूर से देखे, करे न कोई शोर हो, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। वो बेचारा दूर से देखे, वो बेचारा दूर से देखे, करे न कोई शोर हो, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। जब से आप यहाँ इस संस्था से जुड़ी हैं, कोई ऐसा हादसा या कोई ऐसी बात है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहिए? जी सर बिल्कुल। हाँ बताइए। सर जब मैं स्टार्टिंग में आई थी,
उस टाइम पे मुझे इतना यानी कि समझ नहीं थी, या कुछ भी समझ सकते हैं। लेकिन ये वो है तो कि स्वाभाविक बात हाँ है, जी, क्योंकि क्योंकि कोई किसी भी चीज़ की अगर शुरुआत करो जी। तो उसके बारे में पता नहीं पता होता, नहीं होता है। लेकिन धीरे 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 सब मालूम मैं पड़ता समझता हूँ कि आपने इस यहाँ जोड़ करके अपने आप को और जागरूक किया। है। बिल्कुल सर, तो चाय बिल्कुल। ठंडी हो रही है आपकी? जी जी बिल्कुल। जी। सर जैसे कि एक हम कम्युनिटी में हमारा काम था, तो उसमें एक ललिता पार्क एक कम्युनिटी थी ओके। जी। उसमें एक महिला थी जो कि शारीरिक रूप से काफ़ी बीमार दिख रही थी मुझे। कमजोर। जी जी, कमज़ोर भी थी, उसको इतनी खांसी थी, यानी कि थोड़ी दूर चलती थी तो उसका सांस फूलता था, यानी कि उसको सांस नहीं आ रही थी, इतनी परेशान थी कि उसे देख के मेरी सांस भी ऐसा लग रहा था नहीं आ रही मुझे। आपकी सांस रुक नहीं गई? सर बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। मैंने आसपास की महिलाओं से बात की तो भाई कोई तो कहता है कि उसको एड्स है, अच्छा। कोई कहता है ये लेडीज अच्छी नहीं है, अच्छा। कोई कुछ कहता है, तरह तरह की बातें, तरह की बातें होती सौ मुंह सौ बातें। जी बिल्कुल जी। तो फिर मैंने उसी लेडीज से बात की, मैंने कहा भाई इतनी परेशान हो तुम, दवाई क्यों नहीं लाती हो? दवाई लानी चाहिए ना। कह रही मैडम मैंने दवाई ली है लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। फिर हमारे पास में पटपड़गंज में एक डिस्पेंसरी है टीबी की, अच्छा जी। तो वहाँ पर मैं लेके गई, उसकी हाँ। पर्ची वर्ची बनवाई जी। और उसी दिन उसका एक्सरा भी हो गया। जी जी तो जी। एक्सरे में यही आया जो मेरे को डाउट था कि उसको टीबी है। ओके ओके, अच्छा अच्छा। तो सर उसकी यहाँ पर कम से कम 8 से 10 महीना उसकी दवाई चली, उसके बाद वो ठीक हो गई। और यानी कि कभी भी मिलती थी ना बहुत अच्छे से मिलती थी, बहुत खुश होके मिलती थी। तो इसी तरीके से ना और महिलाओं का भी ट्रस्ट हमारे लिए बना काफ़ी। बहुत कल्याणकारी काम किया पूनम जी आपने, बहुत सर अच्छा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं जन पहल में आके ऐसा काम कर सकी। मुझे बहुत दिल से सच बता रही हूँ, जन पहल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी इस चीज़ के लिए जी। कि मैं इस काम को कर पा रही हूँ। मुझे अंदर से बहुत खुशी मिलती है। ये बड़ी अच्छी बात बताई पूनम जी। कार्यक्रम की श्रृंखला को जैसे दस्तूर है कि साहब अब दूसरा कोई ऐसा गीत जो हमारे दर्शकों को या श्रोताओं को आप सुनवाना चाहेंगे किसी पर्टिकुलर फिल्म का? जी बिल्कुल। एक और है गीत है, अजनबी मुझको इतना पता, दिल मेरा क्यों परेशान है। अजनबी, ये इसके गायक कौन है? गायकर हैं उदित नारायण जी और आशा भोसले जी। अच्छा, आइए सुनते हैं उदित नारायण और आशा भोसले की आवाज में इस गीत को। अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है। क्या सोचता हूँ मैं, क्या चाहता हूँ, है मुश्किल तुझे वो बताना। मैंने सुना है कि मुश्किल बड़ा है, तभी चाहतों को छुपाना। है क्या सोचता हूँ मैं, क्या चाहता हूँ, है मुश्किल तुझे वो बताना। मैंने सुना है कि मुश्किल बड़ा है, तभी चाहतों को छुपाना। राज तेरे सभी खोल देगी अभी, इन लबों पे जो मुस्कान है। अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है। पूनम जी ये बताइए कि पहले आप जिस जगह काम कर रही थी जी। या जहाँ आप कार्यरत थी या बिजी थी, और अब आप लेबर लाइन में काम कर रही हैं जी बिल्कुल। है, वर्तमान हाँ में, जी, जी। तो किस तरह का फ़र्क आप महसूस कर रही हैं? क्या फ़र्क है? थोड़ा सा इस बात पर कुछ जरा प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल सर। सर पहले जो मैं महिला पंचायत में थी तो उसमें एक अथॉरिटी थी। अच्छा जी, उसमें अथॉरिटी थी और हम किसी से कहीं भी मीटिंग करते थे तो सभी को ये लगता था कि भाई कहाँ से मैडम आई है, महिला आयोग से आई हैं या थाने से आई हैं, अच्छा अच्छा, या कुछ भी अथॉरिटी थी उस चीज़ में। बस थोड़ा सा सहम जाते थे लोग कि मैडम पता नहीं कहाँ से, ऐसा कुछ? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये थोड़ा सा लगता था कि भाई मैडम का कॉन्टेक्ट नंबर ले लें, हाँ, या फिर मैडम से बात हो जाएगी, हाँ। कोई दिक्कत होगी तो हमको इजी रहेगा, मैडम हमें पहचानती है, हमारी ये कैसे पहचान बन कैसे जाएगी। कैसे किस तरह से अथॉरिटी आपने
बनाई अपनी? सर ये अथॉरिटी तो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट थी अच्छा उसी के थ्रू हमारा महिला अच्छा पंचायत था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो गवर्नमेंट के तो आप जानते हैं हाँ, क्या नुमाइंदे होती है। थे आप जी तो, बिल्कुल सब तो ध्यान से सुनेंगे। जी। हाँ जी। लेकिन ये है कि इंडिया लेबर लाइन जो है वो बेस्ट है मेरे हिसाब से। अथॉरिटी ना होते हुए भी जी हम जो वर्कर जो हैं उनका पेमेंट निकलवाने के लिए यानी कि अपनी तरफ से हम 100% देते हैं और उसमें हम लगभग 40% लोगों का पेमेंट निकलवाते हैं। किस तरह के वर्कर्स मतलब? जैसे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो होते हैं ना, अच्छा। उनके लिए हाँ, जैसे unorganized, कि okay। हाँ जी जैसे कि दिहाड़ी मजदूरी हो गई या किसी हाँ। फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हाँ, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर हम ये चाहते हैं कि वर्कर का जो मेहनताना है वो उन तक पहुँचे और उनको जो सही दिशा है हम उन्हें दिखा सकें, मतलब एक तरह- जो हमसे हो सके हम उनके लिए कर सकें। वो शोषण तो है ही ना। जी बिल्कुल। तो वो जब उसको तो नज़रअंदाज आप लोग नहीं करते, बिल्कुल बाकायदा नहीं कर सकते। उनके बिहाफ में आप लड़ रहे हैं। हाँ, सर हमको ऐसा लगता है जैसे किसी का पेमेंट मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे हमें पेमेंट मिला है। बहुत अच्छी इतनी खुशी होती है कि भाई बहुत अच्छी बात हुई है कि उनको उनका पेमेंट मिल गया। लाजमी सी बात है, क्योंकि आप जब किसी के लिए कुछ अच्छा करती हैं जी, जी, तो जी, वो स्वाभाविक तौर से आप बड़ा आपका जो अंतर्मन है, जो आपका मन है, बड़ा सुकून उसे मिलता है जी जी जी। कि आपने कुछ अच्छा काम किया है। हाँ जी। तो ये बताइए कि आप किस तरह का संघर्ष जो फिलहाल आप महसूस कर रही हैं या उससे जूझ रही हैं, कुछ है ऐसा कुछ आपके पास बताने के लिए कुछ? जी सर देखिए संघर्ष तो हर किसी की लाइफ में है, लेकिन संघर्ष कितना है ये कोई बता नहीं सकता। सामने वाले का संघर्ष ज़्यादा लगता है जब सामने वाले को देखते हैं। मुझे लगता है कि मेरा संघर्ष ज़्यादा है, लगता था जी ठीक है, लेकिन अब जैसे कि मैं मजदूरों के साथ काम कर रही हूँ, जी लेबर चौक पे जाती हूँ, हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है उनका संघर्ष भी कम नहीं है। मैं समझता हूँ जो एक दिमाग में हमारा बैठा हुआ है साइकोलॉजी जी कि सब दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, ये जी, आपने जी, जी। समझ लिया आपने इस बात बिल्कुल को सही समझ बात है हाँ, सर। देखिए आप ये देखिए हमारा तो ये है पार्टिकुलर हमारा जॉब है जी ठीक है, हमें पता है कि भाई हमें इस टाइम जाना है, इस टाइम आना है। थोड़ा सा मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट है जी। वो इसलिए क्योंकि मॉर्निंग में मुझे जल्दी जाना होता है, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके हिसाब से पूरा मुझे मैनेज करना पड़ता है कैसे क्या करना है। परिवार को जी, घर जी, जी, की बिल्कुल। जिम्मेवारियों अर्ली मॉर्निंग में 8 बजे निकल जाती हूँ घर जी। से, लेकिन मुझे पता है कि मुझे 8 बजे जाना है, ये मैंने अपने शेड्यूल में ऐड कर लिया। अच्छा लेकिन जो वर्कर हैं वो बेचारे 7:30 बजे आ जाते हैं, उनको नहीं पता कि उनको आज काम मिलेगा नहीं मिलेगा। ये बड़ी बहुत बड़ी समस्या है सर ये, और बहुत बड़ी सबसे समस्या जी 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 बिल्कुल। जी जी। और जो वर्कर जैसे काम के लिए निकलते हैं अपना पूरा लंच वगैरह सब लेकर निकलते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनको काम मिलेगा मतलब नहीं साथ मिलेगा। में वो जो अपना टिफिन जी, लेकर जी, के निकलते हाँ हैं, इस जी, बात को कि जैसे ड्यूटी में जा रहे हैं। हाँ उनको तो ये है ना कि भाई काम मिलेगा तो अच्छा। खाना लेके चले चले जाएंगे, जाएंगे। नहीं मिलेगा तभी भी खाना तो खाना ही है सर। खाना ही है, ये वो तो बड़ी- खाना ही पड़ेगा चाहे काम मिले या ना बहुत मिले। बड़ी परेशानी है बात, बिल्कुल। बहुत बड़ी परेशानी, क्योंकि आदमी, मैं समझता हूँ कि सुबह जितनी आस लेकर के वो वहाँ मौजूद होता है, वहाँ रहता है, जी, जी, और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन ढलता है जी, तो जी। वो उतना ही निराश होता होता है। चला मैं समझता हूँ जाता है ऐसा सर। कुछ है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा है सर। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो वर्कर होते हैं इनको सिर्फ काम लेना, अब उन्हें ये नहीं पता। कोई कहता है कि 700 रुपये में ले जाता है कोई दिहाड़ी पे, कोई 500 रुपये दिहाड़ी पे चला जाता है, कोई 800 रुपये दिहाड़ी पे जाता है ये तो सर। हो गई। देखिए क्या है ना, क्योंकि आदमी ये सोचता भाई कुछ नहीं से कुछ तो मिल रहा है। वो सर ठीक है आपकी हाँ। बात, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि वो जा तो रहा है लेकिन उसका मेहनताना मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता उसे। ये भी पक्का नहीं है। तभी तो अच्छा। लेबर लाइन स्टार्ट हुआ ना सर, ओके। क्योंकि मेहनताना नहीं मिलता। हमारे संघर्ष की तुलना में उनका संघर्ष बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा है। अब बहुत उनके संघर्ष को कम करने के लिए हम सोचते हैं हम उनके लिए 100% कर सके, लेकिन थोड़ी कमी यहाँ रह जाती है सर। देखिए जो फ़ोन नंबर होते हैं, फ़ोन नंबर जो है उनके फ़ोन नंबर नहीं लगते, क्योंकि किस लिए? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनका रिचार्ज नहीं होता रिचार्ज सर। नहीं होता। रिचार्ज नहीं होता तो हमारा कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता खत्म हो है। जाता कभी कभार ऐसा होता है सर कि एम्प्लॉयर जो होता है पैसा देने के लिए एग्री है, लेकिन वर्कर का फ़ोन नहीं लगता, और हमें बहुत परेशानी लगती है इसमें कि भाई मालिक पैसा देने के लिए तैयार है और वर्कर का फ़ोन नहीं लग रहा। हम बड़े कश्मकश में रहते हैं। कश्मकश ये में, जी जी ये तो बिल्कुल। एक तरह से बहुत तरह के बड़ी परेशानी का सबब है ये जी, चीज़। जी, अब जी। कि हम मतलब कि आपने बाकायदा वो इंतज़ाम उनके लिए कर दिया है जी। कि भाई आओ और अपना पैसा ले जाओ, जी। लेकिन फ़ोन ही नहीं लग रहा। फ़ोन नहीं लग रहा। वो भी क्या करेंगे जब उनकी कमाई नहीं होगी सर,
तो रिचार्ज भी कैसे कराएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आजकल तो देखिए पैसा बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर है। बिल्कुल सर। और इस श्रृंखला को हम बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। जी, फिर जी, बतौर दस्तूर जो है वो ये है कि साहब आप वो कौन सा गीत है आपका कोई पसंदीदा गीत, ओके है ओके ना? सर, हाँ जी। उसको हम हमारे श्रोताओं गणों को सुनाते हैं। जी सर, मेरा गीत है जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कौन सी? मुकेश जी ने गाया ये गीत। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए दर्शकों और प्यारे श्रोताओं, सुनते हैं मुकेश जी की आवाज़ में इस गीत को। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यही नर्क यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। अगला जो सवाल है वो आपसे ये है कि आप किस तरह से जन पहल के में रह कर के इसका भविष्य देखती है आने वाले समय में, कि जन पहल किस मुकाम पे रहेगा जिस तरह से ये काम कर रहा है? जी सर, देखिए सर, जन पहल पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रहा है। जन पहल एक फील्ड में नहीं, जन पहल की काफ़ी फील्ड हैं। जैसे कि जन पहल जो है हुकर्स के लिए काम करता है, और जो बेघर हैं उनके लिए काम करता है, और मज़दूर तबके के लिए काम करता है, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए काम करता वुमेन है। एम्पावरमेंट ना? जी बिल्कुल। जी जी जी। जन पहल जो है सबको लेकर चलने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब जन पहल की एक अच्छी पहल रही है इन सब की चीज़ों को साथ लेते हुए जी सर। चल रहे हैं। सर ऐसा नहीं है कि जन पहल किसी फंड का मोहताज है। अपने काम के लिए वो किसी फंड का मोहताज नहीं है। अच्छा। जो हमारे धर्मेंद्र सर हैं, जब उन्हें काम करना होता है वो ये नहीं देखते कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना पैसा खर्च होगा। वो अपने काम पे विश्वास रखते हैं। जब वो काम करते हैं फंड अपने आप ही आ जाता है। क्या बात है, बड़ी अच्छी विचारधारा है। और मैं समझता हूँ इस तरह का दर्शन होना चाहिए समाज के हित में, लोगों के हित में। और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह का दर्शन है तो मुझे कोई इसमें शक की बात नहीं है। पूरी गुंजाइश है कि आने वाले समय में समझता हूँ कि जन पहल एक कीर्तिमान सर मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूँगी। जरूर बताइए। सर ऐसा है कि देखिए, मेरे में और अब में जी। पहले में और अब में बहुत बदलाव आया है। किस तरह का बदलाव? जैसे कि सर, जैसे कि मीटिंग होती है, जी। कम्युनिटी मीटिंग होती है, कोई हाँ। प्रोटेस्ट होता है, जी। मुझे बोलने में बहुत हेजिटेशन होता था। अच्छा। लेकिन आज मैं खुद कहती हूँ कि मैं बोल सकती भैया आप बकायदा बहुत अच्छा बोल रही हैं। और अभी मैं सुन रहा हूँ आपकी बातें, और हमारे नहीं। श्रोतागण, हमारे दर्शकगण जो है आपकी बातों का आनंद उठा रहे हैं। हूँ। मैं जन पहल का इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी जी। कि भाई मुझको इतना स्ट्रोंग बनाया। मैं पहले सही बताऊँ तो मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती थी, और आज एक की जगह 4 लोग भी आएंगे, मैं डट के बात कर सकती हूँ। बड़ी अच्छी बात है। मतलब वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो आपके लिए मेरे भी सबसे ज़्यादा ही है। मतलब आपने जो है जन पहल में जोड़ने के बाद जो है जी, बिल्कुल। अपने आप को उतना मजबूत बना दिया जी, है। मुझे लगता है सर कि जन पहल आने वाले टाइम में जी। टॉप 5 में तो आएगा ही आएगा। टॉप 5 जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि कोई आपका पसंदीदा गीत है जो आप चाहेंगे कि हमारे श्रोतागण सुने? जी बिल्कुल। जी। एक गीत है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई।
काहे को दुनिया बनाई, मुकेश जी की आवाज। तो प्यारे दर्शकों, सुनते हैं इस गीत को मुकेश जी की आवाज़ में, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। और अब आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फिर हम हाजिर होंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर। कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी। आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई।